हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, इस समय बहुत तेजी से जो है ना वो नेहा की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है और बहुत तेजी से लोग जो है ना ये इन सवालों को पूछ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं भर भर करके। क्योंकि कुछ दिन पहले, बोले तो 2 दिन पहले, नेहा ने दहेज के सामान का वीडियो डाला था कि वो घर के सारे सामान ले रही हैं और एक एक चीज ले रही हैं जो गृहस्थी में होता है, जो दहेज में दिया जाता है। बोले तो फ्रिज, कूलर, टीवी और एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ, ये सारी चीजें वो ले रही हैं, यहाँ तक कि गैस चूल्हा। तो लोगों ने जब से वो वीडियो देखा है तब से उनके जो है सब्सक्राइबरों में बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा वो खुश हो रहे हैं कि दीदी का शादी हो रहा है। कुछ लोग उनको हेट भी दे रहे हैं कि 50 साल की उम्र में शादी कर रही हैं। तो चलिए हम इन्हीं सारी बातों पे आज बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं, हमने भी जा करके नेहा के चैनल पे वो वीडियो देखा जिसमें वो अपने भाई के साथ में रात में गई हुई हैं और वहां पे जाकर के सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले रही हैं। सारा फ्रिज देख रही हैं, कूलर देख रही हैं, एसी देख रही हैं, वॉशिंग मशीन देख रही हैं और जितनी भी ये सारे जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वो सब सामानों को देख करके वो फाइनल कर रही हैं कि उनको किस तरीके की चीजें चाहिए। इतनी सारी चीजें खरीदने का मतलब ये है कि भाई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी शादी हो रही है। अब इस पे उन्होंने कोई जवाब आकर के नहीं दिया है, क्योंकि नेहा ने भी और उनके पूरी फैमिली ने भी ये बात बोली थी कि हम लोग जो भी करेंगे वो पूरी तरीके से गुप्त रूप से करेंगे। कोई भी चीज पब्लिक पर आकर के तभी बताएंगे, सोशल मीडिया पर आकर के तभी बताएंगे जब हमारा सारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि नजर लगाने वाले बहुत ज्यादा हैं, शादी में अड़ंगा लगाने वाले बहुत ज्यादा हैं। और भाई ने भी ये बात ऐलान करा था कि वो अगले साल अपनी बहन की शादी मतलब गर्मी में करके दिखाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को जोड़ते हुए लोग जो है उनसे भर भर करके सवाल कर रहे हैं। अभी तक नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया है कि उनकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। लोग कमेंट सेक्शन में पागल हो रहे हैं, कुछ लोग रिएक्शन बना रहे हैं, कुछ लोग रिएक्शन वालों से सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही बात बताना चाहूंगी कि भाई अभी ऑफिशियली आकर के नेहा ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, नेहा ने कुछ बताया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग आया है जो 2 दिन पहले है और उस ब्लॉग को लेकर के लोग खुशी मना रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, यहाँ तक कि हम लोग भी चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनको उनको एक अच्छा सा घर परिवार मिल जाए, ताशी को एक अच्छे से पिता जो है उनका साथ मिल जाए। क्योंकि जिंदगी लंबी है और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे जो है उम्र ढलती जाती है ना, वैसे वैसे इंसान को अकेलापन लगने लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बुढ़ापा एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सब अलग हो जाते हैं। बेटे बहू का शादी हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं, बेटी की शादी हो जाती है, वो अपनी जिंदगी में खुश हो जाती है। बचते कौन है? पति और पत्नी। तो साथ में इनका साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही एक दूसरे के सहारे बचते हैं आखिरी में। लेकिन यहाँ पे नेहा अगर शादी कर भी लेती हैं तो हम सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि कब तक वो अकेले ऐसे ही रहेंगे भाई। हम सब चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनका घर अच्छे से बच जाए, अगर उनको कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल रहा है तो उनको मिल जाए। अब इसके लिए तो जब तक वो आकर के नहीं बताएंगे कि हाँ उनकी शादी हो रही है कि नहीं, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ उनकी जो है वो मेहंदी की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ताशी और नेहा दोनों लोग मेहंदी लगा करके बैठे हुए हैं। और वो वीडियो देख करके भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो है प्रेजेंट टाइम के फोटो से, मतलब प्रेजेंट टाइम की जो उनकी बॉडी है उस चीज से मैच करते हुए वो फोटो है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भाई मेहंदी, और वो भी इतना ब्राइडल मेहंदी, भर भर के मेहंदी तो मैंने नेहा को लगाते हुए नहीं देखा है। मतलब इससे पहले तो मैंने नहीं देखा है। अगर आपने देखा होगा तो बताइएगा जरूर। क्योंकि जिस टाइम पे सुमित महल से उनकी एंगेजमेंट थी, उस टाइम पे जो उनका मेहंदी वाला ड्रेस था वो अलग तरीके का था। लेकिन इस बार जो उन्होंने ड्रेस पहना है और जिस तरीके से उनकी मेहंदी लग रही है, वो थोड़ा सा सोचने लायक तो है। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनको छुपा करके ही करने में अच्छा होता है। और भाई भी बोल रहा है कि भाई मैं आपको दहेज में ये सामान दूंगा, मैं दहेज में चूल्हा दूंगा, मैं दहेज में वॉशिंग मशीन दूंगा। तो इसके लिए जो है ना वो ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो रही है।
तो शादी करना, शादी होना, नहीं होना ये आगे की बात है। लेकिन अभी उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करा है जिसके ऊपर हम लोग उनको जो है वो बधाई दे सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन है, जितना आपके दिमाग में है उतना हमारे भी दिमाग में है कि भाई जब तक वो आकर के पब्लिकली बताते नहीं है, उनके घर से चीजें निकलती नहीं है, तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एक संदेह जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मेहंदी की वीडियो उनके इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही है और लोग वहां वहां से जो है ना बहुत ज्यादा ही उनको बधाई दे रहे हैं कि क्योंकि ये लोग यूट्यूब से ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव होते हैं। सबसे पहले यूट्यूब से पहले जो है ये लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देते हैं। तो जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक देख करके आए हैं वो वहां से आकर के यूट्यूब पे पूछताछ कर रहे हैं कि भाई साहब इनकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा जब तक इतना धैर्य बना करके रखा है, थोड़े दिन और धैर्य बना करके रखिए, पता चल जाएगा आगे आने वाले टाइम में कि नेहा की जिंदगी में कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि बिना जाने हम सच्चाई बता नहीं सकते हैं और बिना जाने हम इनको बधाई भी नहीं दे सकते हैं कि भाई कुछ हो नहीं, हो सकता है वो सामान देख रही हो सकता है वो प्रमोशन कर रही हो, भगवान जाने क्या है। लेकिन हम और आप सारे लोग चाहते हैं कि इनकी भी शादी हो जाए, क्योंकि सब लोग अपना कपल वीडियो बनाते हैं। इनको देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई चलो आप भी कहीं ना कहीं एंगेज हो जाओ। बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको भी लेकर के कहाँ कैसे अकेले जिंदगी सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी तरफ आप ये भी है कि भाई आप भी अपनी वो भी अपना कहीं ना कहीं, हालांकि नेहा की हेल्थ देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई उनकी जो है थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी इतनी सारी तैयारियां देख करके लोगों के दिमाग में जो संदेह है ना, आप लोग भी थोड़ा यकीन करिए और थोड़ा अपने आप को दिलासा दीजिए। जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी चीज़ें होंगी, वो पब्लिक के सामने तो आकर के ही रहेंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है तासी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मा मेरे कमरे में ये लगवा दो, मम्मा मेरे कमरे में वो लगवा दो, मम्मा ये मुझे इतनी बड़ी टीवी चाहिए, इतना जो है वो कूलर चाहिए। तो इन चीज़ों को देख करके भी कहीं ना कहीं मन ये हो रहा है कि भाई अगर नेहा की ज़िंदगी में सच में शादी हो रही है तो हम लोग तो पहले से ही बधाई दे रहे हैं। लेकिन अगर शादी नहीं है तब भी कुछ ना कुछ तो इनके घर में खिचड़ी पक रहा है गाइस। कुछ ना कुछ तो ऐसा गुड न्यूज़ है जिसे आगे आने वाले टाइम पे जरूर रिवील किया जाएगा। लेकिन नेहा की ऑडियंस को अभी भी जो है वो तसल्ली नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। काफ़ी सालों से जो है इन खुशियों का इंतजार करते करते उनको रोज लगता है कब वो घड़ी आएगा जब नेहा की शादी होगी, कब वो घड़ी आएगा जब तासी के जिंदगी में एक पापा की एंट्री होगी। हालांकि अभी पुरानी शादी को लोग भुला नहीं पाए हैं। बीच में ये 1.5 साल की कंट्रोवर्सी हो गई है, तो इस 1.5 साल की कंट्रोवर्सी को देख करके भी ये लगता है कि एक नई शुरुआत तो जिंदगी में होनी चाहिए। क्योंकि इन माँ बेटी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो शायद आज यूट्यूब का माहौल कुछ और होता, नेहा की जिंदगी कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इतनी सारे दुख के बादल के बाद जिंदगी में खुशियां तो आनी ही चाहिए। और हम सब चाहते हैं कि तासी जो है ना उसका भी अपना एक परिवार हो, उसकी भी अपनी एक फैमिली हो, उसको भी पता चले कि हाँ पिता क्या होते हैं और दादा दादी क्या होते हैं। सारी चीज जो है उसको भी मिले, क्योंकि बचपन से उसने इन सारी चीज़ों को देखा नहीं है। हालांकि उसके भी दादा दादी हैं, लेकिन अब उनका कोई कहना नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई तुक नहीं है। दूसरी तरफ भाई नेहा को हम लोग जब भी देखते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं आप बस अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि आपने जितना सारा स्ट्रगल करा है या जितना भी आपने इन 1.5 सालों में झेला है ना, ये सब देख करके तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है ना दोस्तों कि अगर ऊपर वाले का साथ नहीं होता ना तो शायद आज जिंदगी में कुछ भी हो सकता था। शायद आज हम और आप बैठ करके ऐसी बातें नहीं कर रहे होते जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने जब इतनी बड़ी मुश्किल घड़ी से निकाला है तो बहुत कुछ तो बदलने वाला ही है। और कहते हैं ना कि जो हमारा पुराना टाइम होता है जरूरी नहीं है कि हमारा आगे आने वाला टाइम भी बिल्कुल वैसा ही हो। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो इस साल में बहुत सारी चीजों की जो है वो अनाउंसमेंट करे हुए थे और उनके भाई ने बोला भी था कि अगले साल जो है वो गर्मी में अपनी बहन की शादी कर देंगे। और यहाँ तक कि वो दहेज देने की भी बात कर रहे हैं कि मैं तुमको चूल्हा गिफ्ट कर दूंगा, मैं तुमको ये फ्रिज मैं तुमको वॉशिंग मशीन दे दूंगा, मैं तुमको ये जूसर दे दूंगा।
दूंगा। तो इन चीजों को देख करके उनकी इनोसेंट सी पब्लिक जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है। हालांकि नेहा जो है वो अपनी बेटी की परवरिश अकेले भी बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन उनकी पब्लिक चाहती है कि भाई इनका भी घर बस जाए, वो भी इनको जो है वो मैरिड लाइफ में देखना चाहते हैं। हम कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर भगवान के यहाँ से बन के आती हैं, जोड़ियां भी ऊपर से बनती हैं, जन्म मृत्यु जोड़ियां ये सब कुछ भगवान बनाता है, वो इंसानों के हाथ में नहीं होता है। तो इंसान से ज्यादा हम लोग भगवान पे ही भरोसा कर सकते हैं। और जो भी गुड न्यूज है नेहा की जिंदगी में वो आज नहीं कल तो रिवील होगा ही होगा। और किस चीज की इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं वो भी जरूर रिवील होगा। उसके लिए आप लोग धैर्य बना करके रखें। और उनके चैनल पे अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सके। जब ऐसी कोई अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी और आप लोग भी उस समय भर भर के उनको बधाई दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही अपनी लाइफ में खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।